हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC और HSSC ने आज ग्रुप डी का रिजल्ट जारी किया है। ये है डिक्लेरेशन ऑफ द रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ रिमेनिंग ESP कैंडिडेट्स अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2018 कैटेगरी नंबर 1 पोस्ट है ग्रुप डी की। यानी कि जो ग्रुप डी की 2018 की जो भर्ती थी उसका रिवाइज रिजल्ट जारी किया है। रिवाइज लिस्ट इन्होंने जारी करी है और ये लिस्ट है ESP कैंडिडेट्स की, स्पोर्ट्स कोटा वालों की। जो कैंडिडेट स्पोर्ट्स कोटा से थे 2018 की भर्ती में जिसने अप्लाई करा था, उनका आज रिवाइज रिजल्ट जारी किया गया है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC ने ग्रुप डी 2018 वालों की स्पोर्ट्स कोटा का रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किया है नए कैंडिडेट्स का। पहले वाले कैंडिडेट नहीं, ध्यान रखना, इसमें रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैं। नए कैंडिडेट इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं, उनके आधार पर नया रिजल्ट ये जारी किया गया है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। और ये वही कैंडिडेट हैं जिनकी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट सही पाई गई थी। ठीक है, स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जिनकी वैलिड पाई गई थी उनका रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किया गया है। और इसमें सभी कैंडिडेट्स के डिटेल वाइज रिजल्ट दे रखा है कि कौन कौन सी कैटेगरी से है, कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है। जैसे सबसे पहले बात करें, इसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं उनके रोल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद जो पोस्ट अलॉट हुई है उनको वो दी गई है, PN है, बेलदार है, बिल डिस्ट्रीब्यूटर है, और भी जो पोस्ट है सारी डिटेल्स यहाँ पर पोस्ट की डिटेल्स दी गई है। इसके बाद ये जो पोस्ट है किस डिपार्टमेंट में आपको मिली है, यानी कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिला है वो भी यहाँ पर दिया गया है। ESI हेल्थ केयर है, स्टेट ट्रांसपोर्ट है, PWD B&R है, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ESI हेल्थ केयर, अर्बन लोकल बॉडी, ऐसे जो भी डिपार्टमेंट मिला है, इधर पोस्ट है उधर डिपार्टमेंट है। इसके बाद किस कैटेगरी के अंदर इनका सिलेक्शन हुआ है। देखो ESP तो सभी में क्योंकि स्पोर्ट्स कोटा के लिए है। उसके बाद आपकी कैटेगरी देखो SC से हो, जनरल से हो, BCA से हो, किस कैटेगरी से हो। तो ये लिस्ट है 16 पेज की ये लिस्ट है और इसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनको डिपार्टमेंट वगैरह अलॉट किए गए हैं उन सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर दे रखे, नाम वगैरह कुछ नहीं दे रखा। तो 2018 की भर्ती में 2018 जो ग्रुप डी की जो भर्ती थी उसमें जो कैंडिडेट जिसने ESP कोटा से अप्लाई करा था और जिनका पहले सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो लिस्ट ज़रूर देख लीजिए। रिवाइज्ड ये लिस्ट है कैंडिडेट्स की, रिवाइज्ड लिस्ट है ESP कैंडिडेट्स की। सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद इनकी पोस्ट मेंशन की गई है, कौन सी पोस्ट इनको मिली है। इसके बाद किस डिपार्टमेंट मिला है, कौन सा डिपार्टमेंट मिला है आपको, और कौन सी कैटेगरी से आपने अप्लाई करा था, किस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है, जनरल है, BCA है, BCB है या फिर SC कोटा है। ये सारी डिटेल्स इसके अंदर दी गई है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप डी 2018 की भर्ती वालों के रिमेनिंग कैंडिडेट्स का रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किया गया है स्पोर्ट्स कोटा वालों का। ध्यान रखना, फ्रेश लिस्ट नहीं है स्पोर्ट्स कोटा वालों की, और ये ध्यान रखना 2018 वाली है, 2023 की नहीं है। एक वेटिंग लिस्ट आनी है वो नहीं है, 2023 की जो आनी है वो वाली ये लिस्ट नहीं है, ये अलग है। 2018 के स्पोर्ट्स कोटा वालों की ये लिस्ट है, ये आपको ध्यान रखना, कन्फ्यूज़ नहीं होना है इसके अंदर। इस लिस्ट में सारे के सारे स्पोर्ट्स कोटा कैंडिडेट्स दिए गए हैं। ये है लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं। ठीक है, सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। हरियाणा ग्रुप डी 2018 की जो भर्ती है वो, और रोल नंबर वाइज ये लिस्ट दी गई है सारे कैंडिडेट्स की, कौन सी पोस्ट मिली है, किस डिपार्टमेंट में मिली है,
किस कैटेगरी के अंदर आपका सिलेक्शन हुआ है, सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। इसके बाद आगे लिखा है फर्दर सिलेक्शन ऑफ बिलो मेंशन कैंडिडेट्स विच वाज पब्लिश्ड ऑन 14th of July 2024 and recommended in various court cases who are now below merit in lieu of the fresh verification report of the sports department which is received till day is now hereby withdrawn as was already mentioned while recommended the candidate selected by result dated 14th of July 2024 that this list is subject to verification and validity of gradation certificate of other candidates to be received from sports department. If any candidate higher in merit is found to have a valid gradation certificate by the sports department, the candidate lower in merit, even if he or she is already joined, shall be ousted without any intimation. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात लिख रखी है, वो बात क्या है कि नीचे कुछ कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए गए, ये देखो लास्ट में, वो देखेंगे बाद में। ये वो कैंडिडेट हैं जो बाहर हो गए। अब 14 जुलाई 2024 को एक लिस्ट जारी करी थी इन्होंने ESP कैंडिडेट्स की ही, इनका सिलेक्शन हो गया था, ज्वाइन कर लिया था, लेकिन इन्होंने ये कहा था कि ग्रेडेशन सर्टिफिकेट पेंडिंग है कुछ बच्चों की, ग्रेडेशन सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है कुछ कैंडिडेट्स का। जैसे उन कैंडिडेट का वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ तो जो मेरिट लिस्ट में ज़्यादा सीनियर थे उनका सिलेक्शन हो चुका है, जो मेरिट में ज़्यादा सिलेक्टेड थे उनका सिलेक्शन हो चुका, और ये जो सारे कैंडिडेट्स हैं ये बाहर हो चुके हैं, इनका मेरिट में कम नंबर थे। भाई मान के चले ये जो 32 नंबर वाला है वो सिलेक्ट हो रखा है, और जिसके 35 नंबर थे उसकी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, इसलिए ये सिलेक्शन से बाहर था। अब जैसे इसकी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट कंप्लीट हो गई, सही पाई गई, तो इसका सिलेक्शन हो गया, और इससे कम नंबर वाले जो कैंडिडेट थे वो बाहर हो चुके हैं। उसके हिसाब से ये इन्होंने एक लिस्ट दे रखी है, और ये उन कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं जो बाहर हो चुके हैं। इन कैंडिडेट का 14 जुलाई 2024 को जो रिजल्ट आया था ESP कैटेगरी वालों का, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आई थी, उसमें इनका रोल नंबर शामिल था। ये कैंडिडेट 14 जुलाई 2024 वाली लिस्ट के हिसाब से सिलेक्ट हो चुके थे, लेकिन अब नए कैंडिडेट के आ जाने के कारण इनका बाहर कर दिया, इनको मेरिट लिस्ट में कम नंबर थे, इस वजह से ये बाहर हो चुके हैं ये कैंडिडेट। ठीक है, ऊपर जो लिस्ट दे रखी है ये नए कैंडिडेट्स हैं जो सारे सिलेक्ट हो चुके हैं, कुछ पुराने भी हैं, कुछ नए भी रोल नंबर हैं, डिपार्टमेंट अलॉट उनको दोबारा से किए गए हैं। लेकिन ये जो लिस्ट है नीचे जिन कैंडिडेट के रोल नंबर दे रखे हैं, ये वो कैंडिडेट हैं जो बाहर हो गए हैं, मेरिट में कम नंबर होने के कारण ये कैंडिडेट बाहर हो चुके हैं। 50 ऐसे कैंडिडेट हैं जो बाहर हो चुके हैं, ये 50 कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं। जिस भी कैंडिडेट का इस 50 कैंडिडेट्स में रोल नंबर है, इसका मतलब आपकी सर्विस टर्मिनेट कर दी गई है, आप बाहर कर दिए गए हैं। ठीक है, बाकी जो डिटेल्ड रिजल्ट है वो HSSC की साइट पर अवेलेबल भी है, www.hssc.gov.in। तो ये है लिस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ESP कैंडिडेट्स वालों की। रिमेनिंग कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट है, फ्रेश लिस्ट, ये रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किया गया है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर, किस पोस्ट पर उनका सिलेक्शन हुआ है, कौन सा डिपार्टमेंट उनको मिला है और किस कैटेगरी में उनका सिलेक्शन हुआ है, सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। एक बात फिर से ध्यान रखना, 2018 जो ग्रुप डी वाली भर्ती है उसी का रिजल्ट है ये, 2018 वालों को ही रिवाइज रिजल्ट है जो जारी किया गया है ग्रुप डी की पोस्ट के लिए। तो जो भी कैंडिडेट ESP कैटेगरी से थे 2018 की भर्ती वाले, वो इस लिस्ट में अपना जरूर रोल नंबर चेक कर ले। ठीक है एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।